अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। ये कह रहे हैं जिन कर्तव्यों से, माने जो कुछ भी करने से, येन केन प्रकारेण जैसे भी, जिससे अभ्युदय होता हो, अभ्युदय की प्राप्ति होती हो। क्या बोलो, सामने प्रश्न करते रहते हैं सब लोग, बोले सम्यक दर्शन से नरक में भी जा सकता है क्या कि नहीं? सम्यक दर्शन से नरक में नहीं जा रहा है। सम्यक दर्शन नरक का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन अधोगति में ले जाने का कारण नहीं है। अरे सम्यक दर्शन तो देवायु का भी कारण नहीं है। यद्यपि उमा स्वामी आचार्य देव ने सम्यक्त्वम च ये सूत्र लिखा है, क्या सम्यक्त्वम च ये सूत्र उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा जनागम ये कहता है अरे रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है। लेकिन रत्नत्रय के साथ में जो बंधा हुआ पुण्य था वो देवायु के आश्रम का कारण हो गया था। पहले किसी व्यक्ति की आयु बंध गई हो नरक की तो बेचारे नरक में भी चले जाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए धर्म की बात हो गई, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती हो, निःश्रेयस दशा की प्राप्ति जिससे होती हो, ऐसे उच्च पदों की प्राप्ति जिससे होती हो, उसका नाम धर्म है। अर्थ क्या होता है? अर्थ बोले जिससे लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि हो उसे अर्थ कहते हैं। देखो इससे भी सिद्ध हो गया। क्या कह रहे हैं? ये बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। ये क्या ये कह रहे हैं? लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि जिससे होती है उसे अर्थ कहते हैं। तो इसका मतलब धर्म से लौकिक कार्यों की सिद्धि की बात नहीं है, क्योंकि लौकिक कार्यों की सिद्धि तो अर्थ से होती है। यदि अर्थ की परिभाषा ये बनाई गई, हमारे विद्वान साथियों से कह रहा हूं, क्या अर्थ की परिभाषा यदि यह बनाई गई एडवोकेट साहब कि अर्थ से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है, तो इसका मतलब धर्म से लौकिक कार्यों की सिद्धि नहीं होती। सोचना पड़ेगा ना हमारे को। यदि अर्थ से लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है, इसका मतलब धर्म लौकिक कार्यों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। इसका मतलब धर्म हमें लौकिक कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आ रही है? ये क्या बात कह रहे हैं यहां? फिर प्रश्न है सामने से, अधोलोक के नागेंद्र देव सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? जब नागेंद्र अवस्था में जन्म लिया था उस समय तो नियम से मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिकों में जन्म नहीं लेता, ऐसा नियम है। लेकिन पद बहुत उच्च है, बाद में जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। उच्च पद है, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। क्या तो कैसे होंगे 100 इंद्र? समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति रहती है। तो सब बातें जो कही जाती है, भैया मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से, मेरे द्वारा कही गई किसी बात को मेरी अपेक्षा से ही समझना। और भी अनेक अपेक्षाएं हो सकती है, और बोलने में सारी बातें आती नहीं है ना। किसी पॉइंट को हम टच करके निकल गए, अब उसमें कितनी गहराइयाँ हैं, कितने प्रकरण हैं, कितने विषय निकलते हैं, कितने नियम निकलते हैं। अब सामने तो 1 मिनट लगती है, पंडित जी ने ये तो बताया ही नहीं, तो पंडित जी क्या क्या बताएं पौन घंटे में आपको, है ना। हम तो टच करके निकल गए। यहाँ जितनी बात कही है, हमारी बातें स्यादवाद से समझना, हमारी बातें अनेकांत से समझना। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। सर्वथा के नियम का त्याग है हमारे यहाँ, सर्वथा नहीं है कुछ भी। अपेक्षाएं हैं, नाना अपेक्षाएं हैं, जिनागम अथाह है भाई सब, है ना। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धर्म हो गया, अर्थ हो गया। देखो अर्थ से कितनी सुंदर बात निकली, मैं तो इतना चित्त प्रसन्न हो जाता है मेरे को ऐसी बातें पढ़ करके।
अर्थ की परिभाषा में कह दिया लौकिक कार्यों की सिद्धि। इसका मतलब धर्म को लौकिक कार्यों की सिद्धि का माध्यम बनाने वाले अर्थ कर रहे हैं, वहां धर्म नहीं कर रहे हैं। क्या मंदिर बनवा रहा है कोई व्यक्ति और उसमें बिजनेस कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा करवा रहा है और उसमें स्वयं का नफा नुकसान लाभ देख रहा है, कोई व्यक्ति आयोजन करवा रहा है और उसमें कुछ ना कुछ अपना लाभ देख रहा है। तो ये कह रहे हैं लौकिक प्रयोजन, मैं ये करवाऊंगा तो ये करवा करके और इससे मेरा नाम हो जाएगा, मैं ऐसा करवाऊंगा तो इससे मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो इससे मेरा बिजनेस भी चलने लग जाएगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो भैया आप जो अर्थ कर रहे हो धर्म नहीं कर रहे हो। लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि जिससे होती है उसे धर्म कहते हैं। कितने सुंदर व्याख्याएं हैं, अर्थ कहते हैं, सॉरी। लौकिक प्रयोजनों की, लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि जिससे होती है उसे अर्थ कहते हैं। इसी को धन द्रव्य भी कहते हैं, अर्थ का मतलब द्रव्य, धन भी कहते हैं, संपत्ति भी कहते हैं और जायदाद भी कहते हैं। अर्थ का मतलब हुआ ये सब, संपत्ति, जायदाद, धन, द्रव्य, ये सब ऐसे ही अर्थ है। पंचेंद्रियों के स्पर्श रसादि विषयों में जो प्रीति है उसे काम कहते हैं। काम का मतलब क्या है? पांचों इंद्रियों के विषयों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन सब इंद्रियों के विषयों में जो प्रीति है उसे काम कहते हैं, काम कहा जाता है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहते हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन प्रायः व्यर्थ है। इन पुरुषार्थों को इस प्रकार सेवन किया जाए कि एक से दूसरे में बाधा उपस्थित न हो। हमें कोशिश करनी चाहिए धर्म, अर्थ और काम ये तीनों गृहस्थ दशा में भोगे जाते हैं, गृहस्थों के योग्य कार्य हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में टकराहट न हो, यह कार्य हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्र चूड़ामणि प्रथम लंब की एक सूक्ति यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, श्लोक दे रहे हैं। 16 नंबर का श्लोक है। परस्परा विरोधेन त्रिवर्गी यदि सेव्यते अनर्गल मत है सौख्य मपवर्गोप्यनुक्रमात्। बड़ा गजब की है भाई सब नीति के श्लोक। आचार्य समंत भद्र जी थे ना, अभी कारंजा वाले, उधर दक्षिण वाले, अभी वर्तमान के जो आचार्य हुए हैं लगभग 50-60 साल 70 साल पहले हुए होंगे, और क्या इतना ही है, ज़्यादा पुराने नहीं। हमारे अन्ना जी के तो परम गुरु थे। अंतिम समय तक अन्ना जी के कमरे में समंत भद्र स्वामी जी की, गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई थी, ब्रह्मचारी यशपाल जी के। उन्हें यह क्षत्र चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ पूरा लगभग 735 करीब श्लोक हैं इसमें। ये पूरा का पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा याद था, और आखिरी से लेकर के शुरू तक पूरा याद था। कुंभोज वाले, बाहुबली वाले, शुरू से लेकर के पीछे तक और पीछे से लेकर के आखिरी तक। माने एक दूसरे के साथ में टकराहट नहीं होनी चाहिए। माने जैसे मान लीजिए गृहस्थी की बात कर रहे हैं तो धर्म से टकराहट नहीं होनी चाहिए, धर्म से की बात कर रहे हैं तो आपकी आजीविका से टकराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं साहब हम तो धर्मात्मा हैं, अरे नहीं साहब होना होगा तो हो जाएगा, आएगा तो आ जाएगा। नहीं भाई, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा परिवार है, पैसा कमाना भी है, क्या कमाने का उपदेश देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, इन तीन पुरुषार्थों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ के लिए धर्म को छोड़ देवे, धर्म के लिए अर्थ को छोड़ देवे, उसके लिए काम को छोड़ देवे, पत्नी को छोड़ दिया उसमें लग गया, अरे नहीं क्या होता है, अरे ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। धर्म, अर्थ और काम, क्या इन तीनों पुरुषार्थों में तालमेल के संदर्भ में यहाँ शिक्षा दी जा रही है। वादीप सिंह आचार्य देव जो हैं, वादीप सिंह सूरी, उनके द्वारा लिखा गया यह क्षत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ, उसका 16वें नंबर का श्लोक है। कथा आप लोगों के ध्यान में है ही, आज मैंने वो
सिद्ध पूजन का अर्थ चल रहा है जुगल जी बाबूजी वाला, उसके बीच में भी मैंने महाराजा सत्येंद्र स्वामी को याद किया था, जीवेंद्र स्वामी के पिता। ये जो श्लोक यहाँ, ये पहले लंब का 16वां श्लोक है, ये भी उसी संदर्भ में नीति व्यक्त की गई है। महाराजा सत्येंद्र अपनी पत्नी विजया के मोह में, उसके ममत्व में इतने उलझ गए कि वे अर्थ पुरुषार्थ को भूल गए, माने राजकाज को उन्होंने संभालना छोड़ दिया। क्या ख्याल में आ रही है बात? हमारे सामने भरत भाई भोरे हैं, वो कह रहे हैं कि छत्र चूड़ामणि हमने उनसे ही पढ़ा था। बहुत अच्छी बात है साहब। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इस छत्र चूड़ामणि श्लोक का अर्थ देखिए। भाव तो समझ में आ गया ना, प्रसंग कौन सा है? क्या है? ये कौन सा भाव है, क्या बात कह रहे हैं? यदि एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ सेवन किए जावें तो बिना किसी प्रतिबंध के सुख मिल सकता है और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। बराबर बात है। कोई व्यक्ति धर्म करता है तो गृहस्थ नहीं हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है क्या? यदि वो गृहस्थ भी है और धर्म कर रहा है तो क्या वो व्यापार नहीं कर सकता है क्या? लेकिन बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तीनों बातें हो सकती है। क्या छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उसमें सब बातें ख्याल में आएगी। शुरू में सब व्याख्या की है, प्रश्न आ जाते हैं, मेरा चित्त भी विभक्त होता है। चलो बताता हूँ। सामने प्रश्न था, सिंह कैसे थे? सिंह, वादीप सिंह सूरी राजपूत थे क्या? सिंह कैसे लगाया उनके आगे? क्या ऋषभ जी भाई साहब, वादीप सिंह सूरी, तो वादी रूपी इभ माने होता है हाथी, इभ भिन्नेभ, भक्तामर स्तोत्र में कितना 38 नंबर का श्लोक है शायद, भिन्नेभ कुंभ वो चर्चा है। इभ माने होता है हाथी, भिन्न ये क्या, वादी इभ, वादी रूपी हाथियों के लिए सिंह, जो सिंह के समान थे ऐसे सूरी आचार्य, वे वादीप सिंह सूरी उनका नाम पड़ा। वादीप सिंह सूरी कहलाए वे। कोई वाद विवाद उनसे करे, उनका भी समाधान वे कर सके, उनको पराजित कर सके, ऐसा अर्थ है उनके नाम का। वादीब सिंह सूरी, वादी इब सिंह, वादी इब सिंह, वादी रूपी हाथियों के लिए जो शेर के समान थे वे वादीब सिंह थे। ऐसे सूरी माने आचार्य, उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। देखिए तीनों पुरुषार्थों में बाधा नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ रहा हूँ, तीसरी लाइन है अर्थ की। जो मानव धर्म और अर्थ में बाधा कर, माने धर्म भी नहीं कर रहा है और अर्थ भी नहीं कर रहा है, केवल काम पुरुषार्थ का सेवन करता है, वह गृहस्थ धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। बिगाड़ कर रहा है वो। क्या? क्योंकि काम की प्राप्ति धन से होती है, उसका कारण धर्म है। काम की प्राप्ति धन से होती है ना, और धन की प्राप्ति का कारण धर्म है। ये होता है सहज ही प्राप्त होता है पुण्योदय से। इसलिए उक्त पुरुषार्थों को परस्पर बाधा रहित सेवन करने वाला ही श्रावक धर्म पालन कर सकता है। अब आगे कह रहे हैं इन तीनों का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बात कह रहे हैं तदर्ह गृहिणी स्थान आलय है। गृहस्थ के लिए उक्त त्रिवर्ग सेवन करने योग्य धर्मपत्नी चाहिए, नंबर 1। फिर क्या चाहिए, गांव एवं नगर होना चाहिए तथा मकान होना आवश्यक है। कितने सुंदर बातें कह रहे हैं, कैसी नीतिगत बातें हैं। भैया ये 3 बातें आपके पास में होनी चाहिए। गृहस्थ धर्म, आप इन 3 चीज़ों का पालन कर रहे हो, धर्म अर्थ काम सेवन की बात कर रहे हो, तो धर्म पत्नी भी हो, गांव नगर, माने नहीं तो अर्थ सेवन कैसे करेगा? नगर गांव में यदि नहीं रहता होगा तो बिजनेस कैसे करेगा, धन कैसे कमाएगा? जंगल में रह करके कोई धन थोड़ी ना कमाया जाता है परिवार के पालन पोषण के लिए। तो नगर गांव की बात कह दी, और काम सेवन की जहाँ बात धर्म हो गया, और मकान भी होना आवश्यक है, तभी वह श्रावक धर्म का पालन कर सकेगा। अब पत्नी के संदर्भ में
सुंदर श्लोक भी दिया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी यहाँ प्रस्तुत किया है। और कौन पत्नी पत्नी कहलाने योग्य है, धर्म पत्नी किसे कहें, उसकी यहाँ थोड़ी व्याख्या की है ना। कोई इन नियमों पर यदि खरे न उतरते हों तो वे अपने आप को संभालें, ठीक है ना, बुरा किसी को नहीं लगे। शास्त्र की बात पढ़ रहा हूँ। जो अपनी जाति की हो, पहले तो विवाह कहाँ किया जाना चाहिए, पटवारी जी साहब क्या कह रहे हैं, जो अपनी जाति की हो, अपनी जाति में विवाह करना। फिर तथा पंचों की साक्षी में माता पिता, गुरु और सभ्य जनों की साक्षी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ हो। अकेले में जाकर के नहीं, कोर्ट मैरिज कराते हैं, शादी कर ली, मंदिर में जाकर के कर ली, वैसे दूसरी जगह जाकर के कर ली, दुनिया भर में जो जो चलता है। ये कह रहे हैं नहीं भाई, सावधानी रखिए। अब जिनकी हो चुकी है अब वो भूल जाओ उसको, अब उसका कुछ नहीं हो सकते। आगे की तो बात सोचें, क्या अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं यहाँ तो। पंच लोग हों, माता पिता, गुरुजनों, सभ्य जनों की साक्षी में विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो, ये बात कह रहे हैं। क्या ऐसी सुशील सदाचारिणी धर्म पत्नी को गृहिणी कहते हैं। ये तो गृहिणी की व्याख्या हुई। किसे कहते हैं गृहिणी? जो इन सब की साक्षी में जिसके साथ में विवाह संपन्न हुआ हो। आगे यह बतलाते हैं स्त्री का क्या कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य बतला रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, बड़ी सुंदर चर्चा है। शुश्रूस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखिम वृत्तिम सपत्नी जने भतुर्विकृतापि रोषणतये। कौन सा छंद है ये? शार्दुल विक्रीडित जैसा लगता है। शार्दुल विक्रीडित छंद की धुन में इसे गाया जाना चाहिए। सुश्रवस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयेष्टं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनोत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। क्या कह रहे हैं देखो, अर्थ कह रहे हैं शकुंतला को ससुराल जाते समय, अभिज्ञान शाकुंतलम की खबर है क्या आप लोगों को? हमने तो पढ़ा है अभिज्ञान शाकुंतलम, माने बड़ा ही सुंदर वर्णन है। हमारे विद्यार्थी लोग भी पढ़ते हैं, कोर्स में भी हुआ करता था, वरिष्ठ वगैरह में, फर्स्ट ईयर में, शास्त्री के कोर्स में भी कई जगह प्रथा अलग अलग सर्ग उसके। कालिदास का लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदास है। अद्यापि ततुर्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। ये सब कालिदास जी का जो परिचय है सब पढ़ा होगा, ये बड़ा मार्मिक है। शाकुंतलम के नाम से मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है 30 साल पहले लगभग कोई एक मूवी भी शाकुंतलम के नाम से कहीं टीवी की स्क्रीन पर, कहीं 30 भी क्यों और ज़्यादा, 35-37 साल पहले कभी इस तरह की कहीं देखी है मैंने। क्या माने ये उसकी कुछ प्रसंगों को यहाँ बतला रहे हैं। कालिदास का लिखा हुआ ये काव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। कह रहे हैं शकुंतला को ससुराल जाते समय कण्व जो थे, कण्व की पुत्री थी शकुंतला। तो ये जो शकुंतला जो कण्व की पुत्री थी, कण्व गुरु थे, माने उनके उसकी पुत्री थी। तो कण्व ने जब शकुंतला जा रही थी तो वो पिता ने निम्न प्रकार से पत्नी धर्म का उपदेश दिया, अपनी पुत्री को संदेश दे करके भेजा, सिखा करके भेजा। ये वही है क्या बोलते हैं जिसको
पत्नी मान वो भूल गया था और वो पत्नी मानने से भूल गया था और वो अंगूठी समुद्र के अंदर गिर गई थी, फिर वो उस मछली के पेट में निकली। और सुने कभी क्या घटना, क्या अभी क्या कहें, दुष्यंत था ना वो, तो दुष्यंत पुत्र भरत, उसके नाम पर भी भारत देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। तो अब ये सब कहानी कोई सुनाने का प्रसंग नहीं है, लेकिन जो शिक्षा है यहाँ, ये शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। क्या शेर के दांत गिन लिया करता था वो दुष्यंत पुत्र भरत, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। वो रामचंद्र जी के भाई के नाम से मानते हैं, लेकिन इतिहास के तौर पर भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। क्या हे पुत्री, कण्व सिखा रहे हैं शकुंतला को, हे पुत्री सासू ससुर आदि की सेवा करना और सपत्नी स्त्रियों में माने कई जो पत्नी बन चुकी है ऐसी स्त्रियां, उनमें प्यारी सहेलियों जैसा बर्ताव रखना, सास ससुर की सेवा करना, और जिनकी शादी होकर के जो आस पड़ोस में रह रही हो उनसे प्यारी सखियों जैसा बर्ताव करना, अर्थात उनसे प्रेम का व्यवहार रखना। पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना। ये पिता शिक्षा दे करके बतला रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं उसको। क्या माने पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना, तथा पंचेंद्रियों के अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना। देखो, धर्म को मत भूलना। अब ये क्या बातें कह रहे हैं ये। अब पतियों का तो चेहरा खिल रहा होगा और पत्नियों को दिखा रहे होंगे, देखो देखो क्या लिख रही है ये, क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं पति के विरुद्ध मत चलना, पति के विरुद्ध मत चलना। अरे भाई, हमारे भी कर्तव्य बतलाए गए हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। धर्म को मत भूलना। इस प्रकार धर्म को, अर्थात ये इस प्रकार का जो धर्म है, ये पत्नी धर्म बतलाई है ये सारी बातें। इस प्रकार का जो धर्म है, इस धर्म को अर्थात पातिव्रत्य स्त्री धर्म को पालन करने वाली स्त्रियां सच्ची गृहिणी एवं धर्म पत्नी कहलाती है। ये पत्नियां सच्ची तब है जब वे धर्म पत्नी हो। क्या मैं कहता हूं कभी ऐसी बात भी, ये धर्म पत्नियों की बात चल रही है। धर्म माताएं, किसी भी रिश्ते में जहां धर्म जुड़ जाता है, इसका मतलब उस रिश्ते में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। लेकिन एकमात्र पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें पत्नी के पहले धर्म लगा हो, तो इसका मतलब वो सच्ची है। क्या ये हमारी धर्म माता है, इसका मतलब असली माता नहीं है। ये हमारे धर्म भाई है, इसका मतलब असली भाई नहीं है। यही अर्थ हुआ ना। लेकिन ये हमारी धर्म पत्नी है, इसका मतलब असली पत्नी है, ये अर्थ है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने दुनिया में किसी भी रिश्ते के साथ में यदि धर्म लगाया जाता है कि ये हमारे धर्म के भाई हैं, धर्म के ये हैं, धर्म पिताएं हैं, धर्म माताएं हैं, तो इसका अर्थ क्या है? असली नहीं है। लेकिन ये कौन है भाई साहब? बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी है का मतलब असली नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये असली है। तो क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो विवाह हुआ है वो धर्म पूर्वक हुआ है, धर्म की साक्षी पूर्वक हुआ है, और इसके माध्यम से धर्म अर्थ काम आदि पुरुषार्थों को सदते हुए मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होनी है। ये हमारे धर्म में सहयोग करेगी। आपने सोचा, सबसे पहले विवाह प्रसंग में सबसे पहले धर्म याद किया जाता है, चाहे वो देव दर्शन के नाम पर हो, पूजन के नाम पर हो, फेरों के बाद में भी। मुझे मालूम नहीं, पूरे देश में अलग अलग तरह की परंपराएं चलती है विवाह आदि के प्रसंगों पर, लेकिन आज भी हमारे समाज में चारों तरफ जहाँ मैं देखता हूँ, फेरे होते ही फर्स्ट स्टेप है फेरों के बाद में सबसे पहले जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना। ये क्या चक्कर है? ये फेरे हुए हैं तो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में होना। आपके यहाँ भी जाते हैं ऐसा, मंदिर जाते हैं सबसे पहले फेरे होने के बाद में फर्स्ट स्टेप, दूसरा कोई काम नहीं।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।